हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और शॉर्टकी और फ्रैंकल के बारे में देखा था और उसके देखे थे हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही है कि स्टोइचियोमेट्री क्या है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ। स्टोइचियोमेट्री का मतलब ये है कैटायंस और एनायंस का रेशियो। तो नॉन स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब होगा कि जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम ना हो। कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम नहीं है। आपके पास 4 कैटायन है और एनायन आपके पास मान लो 3 ही है। या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैटायन 4 हैं और एनायन कितने हैं, 5 है। तो दोनों ही केसेस में आप कहोगे सर हमारे पास दोनों इक्वल नंबर्स में नहीं है। तो जब कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में नहीं होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है 4FeO। मैंने आपको एक FeO का क्रिस्टल दिया है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके? 4 मॉलिक्यूल हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसे ब्रेक करते हो तो आप बोलोगे सर Fe बनेगा 2 पॉजिटिव, राइट, और O बनेगा 2 नेगेटिव। कितने Fe बनेंगे सर? 4 Fe बनेंगे और 4 ही ऑक्सीजन भी बनेंगे। तो चलिए ज़रा पॉजिटिव चार्ज को काउंट करते हैं। Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है आपके पास O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया? +8। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -8। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितने कैटायंस है उतने ही एनायंस है। तो अभी तो स्टोइचियोमेट्री बनी हुई है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों ये है Fe2 पॉजिटिव और ये रहा आपका Fe3 पॉजिटिव और ये भी आपका है Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने खाली स्पेस बनाया है। O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव, ये रहा। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो 3 3 6 और 2 8, तो सर +8 है। माइनस चार्ज कितना है सर? ये भी -8 है। तो प्लस चार्ज भी इक्वल है और माइनस चार्ज दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हमें मिल गया कि सर इस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रहेगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अब हुआ क्या डिफेक्ट में? अब मुझे बताओ क्या कैटायंस और एनायंस के नंबर इक्वल हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, हमारे पास इस बार 3 Fe है और 4 ऑक्सीजन है, जबकि इससे पहले सर हमारे पास 4 Fe थे और 4 ही ऑक्सीजन थे। तो हमने जब सिंपल फॉर्म में लिखा तो हमने कहा इसे FeO, यानी कि 1 और 1 का रेशियो। लेकिन इस बार 3 और 4 है, यानी कि रेशियो इस बार सेम नहीं है। तो आइडियली क्रिस्टल को कैसा होना चाहिए था? आइडियली क्रिस्टल को होना चाहिए था 1 और 1 के रेशियो में, बट क्रिस्टल कैसे प्रेजेंट है? 3 और 4 के रेशियो में। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? नॉन स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। तो बोलो भाई, नॉन स्टोइचियोमेट्री बात समझ में आ गई? तो कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम ना हो, तो मैंने एक एग्जांपल से तुम्हें इसको समझाया है कि नॉन स्टोइचियोमेट्री का क्या मतलब है। अभी तो हम देख लेंगे कि कितने टाइप्स के होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है। तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर हम चलते हैं इसके टाइप्स में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसमें आगे। तो नॉन स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है? जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम ना हो। दूसरी बात, एटम कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब देखो क्या है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने क्या देखा अभी कि सर कैटायंस और एनायंस का रेशियो सेम नहीं है। तो बच्चों रेशियो सेम कैसे नहीं हो सकता है?
या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, है ना। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो रेशियो बदल जाएगा, या फिर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए। तो उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि पहला डिफेक्ट होगा हमारा मेटल एक्सिस। पॉजिटिव चार्ज को हम किससे बोल रहे हैं, मेटल के फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब मेटल, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और दूसरा हमारा हो जाएगा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब कोई बोलेगा सर नेगेटिव क्यों नहीं बोला आपने एक्सिस में। अरे आप बोल सकते हो मेटल डेफिशिएंट है, इसका मतलब जो नॉन मेटल है यानी कि जो नेगेटिव है वो एक्सिस में है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर एक होगा मेटल एक्सिस और दूसरा होगा नॉन मेटल एक्सिस, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने एक ही नाम से बोल दिया है, जैसा कि सारी बुक से लिखती है उस हिसाब से हमने कह दिया है कि मेटल ज़्यादा होंगे या तो फिर मेटल कम होंगे। अब मेटल कम होने के दो तरीके हो सकते हैं, मेटल ज़्यादा होने के दो तरीके हो सकते हैं। बोलो भाई मेटल कैसे ज़्यादा हो सकता है। सर पहली कंडीशन, या तो एक नेगेटिव को कम कर दो, उस केस में मेटल ज़्यादा हो जाएगा। एक नेगेटिव को उठाकर बाहर फेंक दो। तुम्हारे पास 4 पॉजिटिव थे और 4 नेगेटिव थे, तो तुमने क्या किया, एक नेगेटिव को बाहर कर दिया, तो 4 पॉजिटिव हो गए और 3 नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर मेटल एक्सिस में है। तो एक तरीका तो ये है। तो पहला तरीका हो गया हमारा कि हम नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं। तो मैं एक बार ड्रॉ बनाता हूँ, उससे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक आइडियली क्रिस्टल हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो सभी जगह पॉजिटिव नेगेटिव था, बढ़िया से एक परफेक्ट अरेंजमेंट था। अब मेटल एक्सिस करने का तरीका आपने पहला अपनाया कि आपने कहा सर एक नेगेटिव को बाहर ले जाते हैं। अब मुझे बताओ अगर एक नेगेटिव बाहर चला जाएगा तो कौन ज़्यादा हो जाएंगे, सर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो गए हैं तो ये क्या बन गई है, वैकेंसी। क्या बनी है बच्चों, ये एक वैकेंसी, जो खाली स्पेस बन गया है यहाँ पर, वैकेंसी। अब ये वैकेंसी किसके बाहर जाने से बनी है, ये वैकेंसी कौन बाहर गया है, जो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बाहर गया है एनायन। कौन बाहर गया है, एनायन। तो यहाँ पर बन गई एक एनायन वैकेंसी, यही है पहला टाइप। तो पहला टाइप है मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसकी वजह से, एनायन वैकेंसी की वजह से। तो पहली हेडिंग हो गई आपकी, पहला टाइप हो गया एनायन वैकेंसी। आई बात समझ में, नेगेटिव को कम कर दिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। अब एनायन वैकेंसी में एक नेगेटिव बाहर चला गया है, तो उसे मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन कैटायंस और एनायंस बैलेंस नहीं होंगे। तभी तो ये कैसा डिफेक्ट है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अरे 4 पॉजिटिव थे ना और 4 नेगेटिव थे, 4 मेटल थे पॉजिटिव और 4 नॉन मेटल नेगेटिव थे। एक नेगेटिव बाहर चला गया यानी कि एक नॉन मेटल बाहर चला गया, तो नॉन मेटल तो कम हो गए ना। अब उसको फिल करने के लिए भले ही कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉन मेटल तो कम ही है, 3 ही तो है अभी भी। तो चार्ज तो मेंटेन हो गया है लेकिन स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं हुई, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट तो रहा ही है। अब इस सेंटर को बोला जाता है बच्चों एफ सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसे, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर का मतलब है बच्चों कलर सेंटर। इसी सेंटर को कहा जाता है कलर सेंटर, ठीक है। क्या बोला जाता है इस सेंटर को, एफ सेंटर। और एफ सेंटर को ही आप, इसी सेंटर को आप बोल सकते हो कलर सेंटर। तो ऐसा सेंटर जो किसकी वैकेंसी से बना है, एनायन वैकेंसी से, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, उसे बोला जाता है एफ सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इस पर रेडिएशन पड़ेगा, तो जब ये विजिबल लाइट में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये अलग अलग कलर दिखाएगा। अब वो अलग अलग क्रिस्टल के लिए क्या होंगे, अलग अलग। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl का डिफेक्टेड क्रिस्टल कैसे कलर का दिखाई देगा, येलो कलर का। ऐसे ही हमारे पास है LiCl और हमारे पास है KCl। एक दिखाई देगा आपको वॉयलेट कलर का और एक दिखाई देता है आपको पिंक कलर का। तो LiCl होता है बच्चों पिंक कलर का और KCl होता है आपका
वॉलेट कलर का। आई बात समझ में इतनी? तो मेटल एक्सेस करना था तो आपने कहा कि सर एक मेटल बाहर, सॉरी मेटल एक्सेस करना था तो एक नेगेटिव वाले को आपने बाहर कर दिया है, उसकी जगह को भरने के लिए कौन आया है? इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इस सेंटर को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है उसे बुलाया जाता है एफ सेंटर या फिर कलर सेंटर, ठीक है। ये अलग लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ पे इसकी मीनिंग होती है फैब्रोजेंडर, ऐसे कुछ नाम है इसका पूरा, तो उसका मीनिंग होता है कलर। तो इस सेंटर को कलर सेंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब इस पे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड होकर आगे जाएगा, तो अलग अलग रीजन में फिर ये एनर्जी को इमिट करेगा तो ये कलर दिखाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनके कलर का रीज़न क्या है तो आपका आंसर होगा सर एफ सेंटर, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर तो हम फिर बात करेंगे। अब हम दूसरा बात करते हैं, सेकंड वाले में बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? ये डिफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास मेटल एक्सिस देख लिया। मेटल एक्सिस में कौन सा देखा आप लोगों ने? पहला एनायन वैकेंसी। अब दूसरा डिफेक्ट, मैं दूसरे की हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, हेडिंग तुम लोग खुद बनाओगे इन द सेंस कि हम पहले डिफेक्ट देखेंगे फिर हम उसके हिसाब से हेडिंग का नाम खुद रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी हेडिंग है, बच्चे उसको हेडिंग को याद करने चले जाते हैं, फिर बोलते हैं सर टफ है अभी डिफेक्ट्स। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, तुम खुद ही नाम रखोगे अभी, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, आइडियली क्रिस्टल ऐसा होना चाहिए। तो आपने क्या करना है? मेटल को एक्सेस करना है तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले आओ, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ले आओ। क्या कोई जगह खाली है? कोई लेटेस्ट पॉइंट खाली है? तो आंसर इज नो। तो कौन सी जगह बची? सर ये खाली स्पेस, क्या बोलते हैं उसे? इंटरस्टिशियल साइट। तो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा कैटायन को लाकर आपने यहाँ पर रख दिया है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है, एक पॉजिटिव आया है तो उसे बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को भी आना होगा। तो ये जो पॉजिटिव आया है वो कहाँ आ गया है? आपका इंटरस्टिशियल साइड में आ गया है। तो किसी नियरेस्ट इंटरस्टिशियल साइड में कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा, लेकिन कैटायंस की बात करें तो वो ज़्यादा हो गए हैं एज कम्पेयर टू एनायन। तो ये डिफेक्ट आपका क्या कहलाएगा? अब देखो इसका नाम रखते हैं। इसका नाम कैसे रखा? सर वैकेंसी बनी थी और एनायन की वजह से बनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा कैटायन आया है। क्या आया है? एक्स्ट्रा कैटायन। कहाँ आया है भाई? एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो ऐसा ही तो है और यही आपकी हेडिंग है कि जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए। तो एक हो गया एनायन वैकेंसी, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये कौन सा आपका हो गया? सेकंड वाला हो गया। तो पहला है एनायन वैकेंसी, दूसरा है एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। आई बात समझ में? तो ये है। अब इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है आपके पास ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड पहले तो होता है वाइट कलर का, जब टेम्परेचर वगैरह बढ़ाया जाएगा डिफेक्ट इसमें आना शुरू होगा। तो ये क्या करता है? इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? Zn2 पॉजिटिव बनेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा गैस बन के। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक हुए हैं और उनके क्या बन गए हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल वाला पार्ट तो बाहर चला गया है गैस बन के। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा बच गया है वो कहाँ आ जा रहा है? इंटरस्टिशियल साइड में। और उसे बैलेंस करने के लिए कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो जो आइडियल क्रिस्टल था अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बना है उसे यहाँ आना पड़ा, तो उसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ आना हुआ। अब ये 1 पॉजिटिव है यहाँ पर सब, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे, राइट। अब ये वाइट के बाद अब जो ये क्रिस्टल बन जाएगा, जो अब तुम्हारे पास ZnO का क्रिस्टल जो ऊपर अभी दिखाई दे रहा है वो आपका हो जाता है हल्का येलो कलर का, यानी कि जो अब डिफेक्टेड ZnO है वो कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही इस डिफेक्ट के लिए भी आप समझ सकते हो।
कि आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे अरेंजमेंट था अच्छा सा। इसको आपने सोडियम वेपर के साथ हीट किया। ऊपर क्या है आपके पास, सोडियम वेपर है, तो सोडियम वेपर को हीट किया, इन सबको हीट करना शुरू करा, तो Na से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Na से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और एक क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव को खींच लेगा बाहर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, तो वापस से क्या बन जाएगा यहाँ पर NaCl। तो यहाँ पे से अगर ये Cl नेगेटिव चला गया तो एक जगह खाली बन गई, और उस खाली जगह में कौन आ गया है, इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही तो हुआ यहाँ पर, जो एक्स्ट्रा Na पॉजिटिव था उसने Cl नेगेटिव को खींच के बाहर निकाल लिया। अब उस नेगेटिव को फिल करने के लिए कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया, क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। डिफेक्ट तो ठीक है कि वो चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया है, तो Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला हमने देखा मेटल एक्सिस, तो मेटल को बढ़ाना था, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना था, यानी कि तो उसके दो तरीके थे, या तो नेगेटिव चार्ज को कम कर दो या फिर पॉजिटिव चार्ज को एज इट इज इंक्रीज कर दो। अब है हमारे पास मेटल डेफिशिएंट। अब मेटल को आपने क्या करना है, कम। बिल्कुल ऑपोजिट, जिसने पहले वाले एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझे हैं उसको इनके नाम रखने में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है। तो हमारे पास है, फिर से हम एक कुछ ड्रॉ कंसिडर करते हैं अपने लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मेटल डेफिशिएंट करना है सर, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, तो ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो पहला तरीका तो यही है, सीधे उठाओ पॉजिटिव चार्ज को और कम कर दो। तो सर वैकेंसी बन गई, अच्छा वैकेंसी बन गई है तो लिखो फिर इसका नाम। सर वैकेंसी कैटायन के वजह से बनी, अच्छा ठीक है तो लिख लेते हैं। तो क्या नाम हो गया, अरे बोलो यार क्या नाम है, कैटायन वैकेंसी, तो नाम रख दिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, कैटायन के बाहर जाने से। सर प्रॉब्लम आ गई है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, तो सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं रही है। अब उसके लिए क्या करें, जब नेगेटिव बाहर जाता था तो इलेक्ट्रॉन आ जाता था, इस बार तो सर पॉजिटिव कम हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कोई और दूसरा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहेगा कि सर मैं अपने चार्ज को बढ़ा लेता हूँ। इनका बहुत बढ़िया, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो, है ना। इस पॉजिटिव ने क्या कहा, सर मैं पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, अब मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दूंगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये भी बात यहाँ से साफ क्लियर है, तुम लोग जानते हो कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए कौन लोग फेमस है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना 10th क्लास से। सर Cu1 पॉजिटिव भी होता है, 2 पॉजिटिव भी होता है, सर Fe2 पॉजिटिव भी होता है और Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है, सब मान लो +1, यानी कि ऐसा मान लो कि सब कॉपर +1 था, तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो चुकी है और कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से आइडिया आ गया, ये वाले एग्जांपल डी ब्लॉक के एलिमेंट से दिखा सकते हैं, और किसी की हिम्मत तो है नहीं ऐसी। अब बात करते हैं, हाँ अगर एग्जांपल की बात करें इसमें, तो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग ही जिससे की है वो एग्जांपल आप ले सकते हो। FeO का एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है सब जगह, तो ये है, ठीक है। एक Fe है आपके पास 0.98 1.00, तो Fe आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने एक और ड्रॉ बनाया। अब सर हम दूसरे कैटेगरी में चलते हैं इसकी। तो दूसरी कैटेगरी में क्या करना है बच्चा लोग, हमारे पास पहले आइडियल क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब क्या करें बोलो। सर मेटल डेफिशिएंट करना है, एक बार कैटायन को तो बाहर ले गए हैं, अब हम एक काम करते हैं, नेगेटिव को एक्स्ट्रा कर देते हैं। दूसरा तरीका तो यही है। अब नेगेटिव एक्स्ट्रा कर दिया है तो फिर से क्या होगा, अब एक पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, फिर से
इंक्रीज करेगा। तो किसे दी जाए जिम्मेदारी, चलो इसे दे देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव आप एक्स्ट्रा ले आए, अब नेगेटिव को लाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो नहीं लाओगे ना, और नेगेटिव आया है एक्स्ट्रा तो आपको पॉजिटिव चाहिए, तो इसने फिर से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। नाम बताओ क्या हुआ है सर, एक्स्ट्रा आ गया है, कौन, अरे बोलो भाई कौन आया एक्स्ट्रा, बताओ मुझे कौन है नालायक। सर एक्स्ट्रा एनायन आया है, कहाँ आया है सर, इंटरस्टिशियल साइड में। तो एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, तो रख दिया नाम। अब तुम लोग क्यों पता नहीं नाम को रट लेते हो और फिर डरते रहते हो कि बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट्स हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक टफ है बोलते हैं बच्चे। सबकी गाड़ी बस शॉर्टकी और फ्रैंकल में अटकी रहती है। वो वीडियो नहीं देखा है, अगर शॉर्टकी और फ्रैंकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखो। और सॉलिड स्टेट अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, उसको जाके देखो, पढ़ो ज़रा सही से सारी चीज़ें। तो कैटायन वैकेंसी एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ये वाला डिफेक्ट कम ऑब्जर्व होता है, क्यों? अरे ये जो वॉइड है ना, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये क्या है, वॉइड है, एटम्स के बीच का स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो हमारे एनायंस होते हैं वो नॉर्मली बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आ सकते ज़्यादातर केसेस में। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोग पढ़ लेते हैं ऐसे कि कैटायन हमेशा छोटा होगा, एनायन हमेशा बड़ा होगा, हमेशा नहीं है ऐसा। अगर CS और F में बात करूँ मैं, सीजियम फ्लोराइड है तो CS बड़ा है, F छोटा है, तो एनायन तो है ना F, तो कंडीशन है। तो ज़्यादातर केसेस में जो हमारे पास कंपाउंड है, मेटल बड़ा और नॉन मेटल छोटा रहता है, तो वहाँ पर ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे आपके नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो सारी चीज़ें इनकी ध्यान में रखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें, नोटिफिकेशन आप मिल जाए आप लोगों को। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आया है तो।